देखिए, आज जैसा जिला कलेक्टर महोदय और संभागीय आयुक्त और से मुलाकात है और पिछले आप ये देख रहे हैं कोरोना काल के जैसे समय से आज किसान बहुत परेशान हैं और स्थिति वाकई में ओसिया के अंदर स्थिति बहुत भयावह है। उसका कारण ये है कि वहां पर 3 आत्महत्या तो हो गई डिक्लेयर में, 3 हत्याएं ऐसी और हुई है जो लोक लाज के हिसाब से उन्होंने कि भाई किसान ने पैसे की तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। तो 3 ऐसे परिवार हैं जिनसे मैं मिला हूं, उन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन लोक लिहाज से वो बाहर नहीं निकले। 3 आत्महत्या तो डिक्लेयर हो। हम लोग ये सुनते थे पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा के अंदर कि वहां पर किसान आत्महत्या कर, और ये भयावह स्थिति हमारे ओसिया के अंदर हो गई है। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि जो किसानों के नाम पे आज दिन तक जो भी राजनीति करते आए, जैसे किसानों के लिए जो वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम किसान हित में कोई फैसला लेंगे, मुझे आज दिन तक एक फैसला जो किसान हित के अंदर लिया हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। उल्टा पूर्ववर्ती सरकार के 833 रुपए की जो प्रत्येक किसान को सब्सिडी मिल रही थी उसको उन्होंने बंद और कर दिया। और कोरोना काल के अंदर हालात ये है कि सब किसान का बच्चा कहीं बाहर कोई नौकरी कर रहा था, कोई छोटी मोटी इनकम कर रहा था, आज वो 6 महीने से घर में बैठा, उसका कोई कमाई का साधन नहीं और इन किसानों के जिनसों के कोई भाव नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि माननीय अशोक गहलोत का गृह जिला है, अशोक गहलोत साहब को त्वरित गति से खुद किसानों के साथ बैठकर, और जो इस वक्त सरकार के नुमाइंदे हैं वो किसानों के बीच में बैठकर किसानों के लिए काम करें। उस वक्त इनका मौका है भाई किसान की सेवा करें। हम तो हमारा जो विपक्ष का धर्म है, जो आत्महत्या हुई है वो पब्लिक के सामने बोलते उजागर कर रहे हैं कि भाई 3 तो आत्महत्या डिक्लेयर हो गई और 3 आत्महत्या ऐसी है जो लोक लिहाज के हिसाब से उन्होंने छुपा दी। अब मेरा निवेदन सरकार से यह है कि ये 6 महीना के कोरोना काल के बिजली के बिल, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे घरेलू हो, वो त्वरित गति से माफ किए जाए और आपके जो 833 की जो सब्सिडी है उसको दोबारा से शुरू किया जाए। और ये ऐसा आत्महत्या का ये वातावरण क्यों बना, उसका महत्वपूर्ण बिंदु एक ही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, और ये तो सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, कांग्रेस के सारे आपके जनप्रतिनिधियों ने कहा। इस कांग्रेस के सरकार के ऊपर भरोसा कर लिया। भरोसा करने के बाद में उस किसान ने अपनी बैंक की केसीसी थी या बैंक का लोन था, वो ऐसा पिछले जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से वो बैंक में उसने पैसा नहीं भरा। बैंक वालों ने प्रेशर किए, बैंक वालों ने नोटिस निकाले, बैंक वालों ने कुर्की के नोटिस निकाले, बैंक वालों के साथ में और जो इनका लीगल सेल है वो लीगल सेल के इनके एडवोकेट ने इनके ऊपर प्रेशर किया। अब जो किसान है इस वक्त प्रेशर झेलने की स्थिति में नहीं है, तो 3 आत्महत्या हो गई। 3 जो अनऑफिशियली है, आप चाहे मीडिया बंधु तो मेरे साथ में चलकर मैं उन परिवारों से आपको ऐसे ग्राउंड जीरो लेवल से मैं आपकी रिपोर्टिंग करवा दूंगा कि हालात क्या है। इसलिए मेरा सरकार से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि अब किसानों के ऊपर राजनीति करना छोड़ के किसानों के लिए काम करना शुरू करें। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, पिछले 1 महीने से ओसिया विधानसभा से हमारे साथी, सहयोगी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार बैराराम जी सियोल के नेतृत्व में पूरे विधानसभा क्षेत्र में किसान हित में हम प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर राजस्थान की इस निकम्मी, बहरी, अंधी सरकार को जगाने के लिए अभियान चला रहे हैं। और जैसा कि आपको अवगति है, हमारा ये प्रयास जो पिछले 1 महीने से ओसिया के जन जन के दिल और दिमाग में प्रत्येक
किसान के हित में जो हमारी मांगे राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार से है, इस गुंगी बहरी अशोक गहलोत सरकार से है, वो आप सबको अवगति है। हमारी प्रथम और महत्वपूर्ण मांग ये है कि राष्ट्र के दूसरे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां कोरोना काल के 4 महीनों के बिल किसानों के सरकार ने माफ कर दिए हैं। वही बात हम राजस्थान की सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारे किसानों की जिस पे प्रकृति का प्रकोप से मार पड़ी, टीडी से किसानों को जबरदस्त पिछले 2 सालों में मार पड़ी, और अब इस कोरोना काल में बिजली के बड़े बड़े बिल राजस्थान सरकार का ये डिस्कॉम भेज रहा है, ये बिल हमारे 6 महीने के माफ करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार में जो प्रत्येक डोमेस्टिक बिल, प्रत्येक एग्रीकल्चर बिल में 833 रुपए का जो सब्सिडी मिल रही थी, वो राजस्थान की इस कांग्रेस अशोक सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी। वो पिछले महीनों के पुनर्भरण के साथ किसानों के हित में वो सब्सिडी जारी कर दी। इसके अलावा तीसरी मांग ये है कि किसानों के ऊपर प्रकृति का प्रकोप तो है ही, उसके साथ ही डिस्कॉम का भयंकर प्रकोप है। जगह जगह विजिलेंस घूम रही है और अनपढ़ नासमझ किसान का एक लट्टू घर से या खेतिहर जो कनेक्शन लिया उससे गाय के बाड़े में खींचा हुआ है, तो वहां भी 1 से 2 लाख डिमांड निकाल के वो डिस्कॉम किसानों का ट्रांसफार्मर है उठा के ले गए। तो हम चाहते हैं ये किसानों के साथ अन्याय नहीं हो। इस बहरी गूंगी राजस्थान की सरकार को हम सुनाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं किसान हित में। और आज हमारा ये पड़ाव जिलाधीश कलेक्टर जोधपुर के ऑफिस के सामने एक ज्ञापन देकर हम समाप्त करेंगे किसान हित में, कलेक्टर साहब को भी और संभागीय आयुक्त को भी। धन्यवाद।